अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई लगातार अभिमन्यु मूवीज पे आप साधु संतों के इंटरव्यू देखते रहो। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ गए हैं गोगामेड़ी धाम मकड़ोली के महंत महंत प्रदीप नाथ जी, और प्यारा सा इंटरव्यू आप लोगों ने देखने मिलेगा। तो गुरुजी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अभिमन्यु मूवीज पर, और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आदेश आदेश सभी को आदेश आदेश जवाब। बाबा जी स्वस्थ तो ठीक हो? हाँ, स्वास्थ्य ठीक है, गुरु महाराज की कृपा है जी। तो बाबा जी देखो, मैंने आपको थोड़ा सा रिसर्च करा, पढ़ा आपके बारे में, तो पता लगा आप एक हरियाणा पुलिस के जवान हो जी। आप हरियाणा पुलिस में नौकरी करो हो जी। ऐसी क्या स्थिति आ गई हरियाणा पुलिस के जवान ने बाबा बनना पड़ गया? बस गुरु महाराज का आशीर्वाद और समय की भी डिमांड है, क्योंकि देखो नौकरी में भी अपनी ओर से एक पूर्ति हो सका है। एक जीवन में आदमी नौकरी की तलाश में पता नहीं कितने व्रत करे है, कितनी तपस्या करे है नौकरी के लिए, और परमात्मा ने नौकरी भी दी। अच्छी नौकरी है, कोई वो भी नहीं भाई, कोई रैंक भी ठीक है, सारी काम ठीक है, लेकिन जो यह लाइन है ना भक्ति की, यह इन सबसे ऊपर है। बाबा जी आपने ना एक बात कही, गुरु महाराज ने चाहा तो आप बाबा बन गए जी। बाबा जी, क्या गुरु महाराज कौन? गुरु महाराज क्या वो स्वयं आपको नु कहना है दे बाबा बन जा प्लीज? जी। देखो जीवन में कई हादसे हुए हैं जो आदमी के न मान लो जिंदगी पलट जाए। जैसे तो मेरे जीवन में भी कई बार ऐसे चमत्कार हुए जिसने आदमी का ना चमत्कार नमस्कार। तो ऐसे एक साधु आए मेरे जीवन में जो शायद किसी ने ना भी देखे हो, लेकिन रात को मेरे मन मिले हैं। रात को गुरुजी? हाँ, जो अपना मकान है उसके अंदर सोया हुआ था, तो बाहर से अलग जगी रात को, अलग निरंजन। तो जैसे ही बाहर आकर देखा तो एक साधु मिले। अच्छा। पूरे अट्टे कट्टे लंबे चौड़े। ठीक है। तो उन साधुओं से जब मेरी बात हुई, तो उनसे मुलाकात हुई, तब उन्होंने मेरे को जीवन के बारे में बताया भी आप कौन हो, क्या करने आए हो, और किस लाइन में आप जा रहे हो, और क्या आपने करना है जी। तो उस टाइम मैंने मंदिर, जो अपना मंदिर है ना ये, हाँ जी, इसकी शुरुआत कर ली थी। अच्छा। तो पहले मैंने धोने के बारे में नहीं पता था, भी गोगा जी के बारे में तो पता था, गुरु गोरखनाथ जी के बारे में इतना ज्ञान नहीं था जी। तो उन्होंने मुझे धोने के बारे में बताया भी कैसे धोना लगाना है, कैसे क्या करना है। जब मैंने उनकी बात मान कर शुरुआत करी, तो उसके बाद पता नहीं क्या बढ़ता गया, क्या उनसे शक्ति मिल गई, वापसी मतलब वापसी आने का रास्ता ही नहीं रहा। अच्छा, जब आपके वो आपसे बाबा जी मिले तो उसके कितने दिन बाद कत ये बकवा धार लिया भाई तो बाबा बनना है? बस वो रास्ता दिखाते गए, तपस्या के बारे में बताते गए, मैं करता गया। नहीं लगातार मिलते रहे? नहीं, वो शायद 2-3 बार मिले मैंने। हर बार कहाँ मिले? स्टार्टिंग में तो घर के बाहर, फिर तो धाम पे आ गई। अच्छा, धाम की शुरुआत हो गई थी ना। तो वहाँ उस टाइम पे कितने और लोग थे जब आपके पास साधु जी आए? नहीं, वो अकेले में आते हैं, आपके पास ही आया करते। हाँ। अच्छा, उस टाइम पे शादीशुदा थे? हाँ, मैं शादी तो 2008 में हुई थी मेरी। कितने परिवार में कौन कौन है जी? 2 बच्चे हैं मेरे, और घरवाली, माता पिता, एक भाई है और 3 बहन है जी। तो देखो स्थिति किसी बताई आपने कि भाई ये किसी सिचुएशन आई, एक साधु संत आपके जीवन में आए और आप भक्ति में चूर हो गए, आप बाबा बन गए, तो परिवार भरा पूरा था। और जब भी आदमी बाबा की तरफ बनने की सोचा है ना, तो परिवार बीच में आ जा भाई बाबा ना बन दिया। गोपी चंद का भी आया था। देखो बाबा का क्या होता है, एक तो बाबा बनना हो है कि आप घर छोड़ के कहीं चले गए और कहीं आपने मतलब गुरु दान कर लिया, गुरु के साथ रहने लग गए, या गुरु ने कोई आपको आदेश दे दिया, वहां आप चले गए। लेकिन जो मुन्ने बाबा जी मिले हैं, वो बाबा जी ने सिर्फ मेरे को भक्ति के बारे में, तपस्या के बारे में बताया, और मैंने उस पर करके देखा जो उन्होंने बताया। तो उसने मेरे को जो मार्ग दिया ना, वो दिया खाली सेवा का। भाई आप जन की कल्याण करो, सेवा करो, लेकिन घर न ना छोड़ो, घर न तंग ना करो। तो इसके मतलब आप अपना जो गृहस्थ जीवन है उसको साथ के साथ जीना। हाँ, बस उनका ये आदेश था, जो उतना भक्ति करनी है, जो कुछ पाना है ना अपने यही पाले, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और उनके आदेश पे मेरे धाम पे बैठा हूँ, यही सेवा कर रहा हूँ। और उसके बाद 2014 में उन्हीं के आदेश से मैं गोरख टीला पे गया हूँ, और गुरु महाराज रूपनाथ जी जो गोरख टीला के महंत है, उनके वहां जाकर मैंने गुरु दान करके चोटी कटवाई। क्योंकि देखो वो जो मिले थे साधु,
वो तो मैं दिखा नहीं सकता किसी को, क्योंकि वो एक अलग विषय है। लेकिन जब सब पूछा भी तेरा गुरु कौन है तो किससे मिलवाऊं, मकटा ना रहे। हाँ, तो फिर मैंने उनका आदेश हुआ भी आप गोरख टीला जाओ और जहाँ वो महंत जी बैठे गोरख टीला उनसे जाकर अपनी आप बीती बताओ। तो मैंने उनको बताया तो तब उन्होंने सिर पर टेक दिया। ठीक है गुरुजी, मैं एक एंटिक सी बात आपको करूंगा, शायद आपने भी अजीब लग गए। मैं आपने फिर साधु कहूँ, बाबा कहूँ, मोड्डा कहूँ, भगत कहूँ या फिर शाणा कहूँ? सेवक कहो, बाबा के सेवक है, जनता के सेवक है, बस सेवा में मेवा है। तो सेवक हो आप? हाँ, मैं नाथों का और गुरु महाराज का सेवक हूँ। अच्छा बाबा जी, नाथ संप्रदाय में आपने अपने आप को प्रदीप नाथ। नाथ तो देखो, जैसे नाथ जी के शिष्य हो गए ना, तो नाथ तो भी पिताजी का नाम मिल जाता है, क्योंकि हमारे पिताजी है ना जो नाथ बाल योगी है। अब पिता का सरनेम बच्चे ने अपने आप मिल जाता है। अब जैसे मैंने गुरु धारण कराया गोरख टीला गोगामेडी 2014 में, तो वहां से मुझे नाथ शब्द मिल गया जी। अच्छा गुरु जी, जैसे धाम चला रहे हो आप, तो एक धाम में आप सेवा करने लग रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है आप। किस तरह से आपके पास भगत जन आते हैं? मतलब किस टाइप के भगत जन? भूत कटवाणिये या बुझा पड़वाणिये, यानी कि भविष्य जानने वाले, या किसी का दर्द, पेट में दर्द, सिर में दर्द, बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां, कैंसर, दमा, शुगर, उनके पेशेंट आते हैं? यानी कि थोड़ा सा एक्सपोज करो इस चीज को। किसी रोग किसी प्रकार का भी हो, अगर डॉक्टरी रोग होगा तो डॉक्टर ठीक कर देंगे। हमारे पास वो आवे हैं जो डॉक्टर के पास जा लिए, छक लिए, उनका इलाज ना होता हो, चाहे पेट का दर्द है, चाहे सिर का दर्द है, कुछ भी है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया या डॉक्टर का कुछ समझ में नहीं आ रहा, टेस्ट में बीमारी नहीं आ रही और वो ठीक नहीं हो रहा, तो वो यहाँ आता है आपके पास। हाँ, वो ठीक हो जाता है। इसमें आप चाहे भूत प्रेत कह लो, चाहे उसके दिमाग की वहम कह लो, या कुछ भी कह लो, वो ठीक हो जाता है। वैसे होते हैं बाबा जी भूत प्रेत, जिंद? हाँ, आत्माएं होती है, चुड़ैल सब होता है। देखो, जो धरती पर नाम है ना, चाहे वो भूत है, प्रेत है, जिन है, जिन्नात है, जो भी नाम है वो है, क्योंकि 100% झूठ कहीं नहीं चलती। जो धरती पे चीज नहीं उसकी कल्पना हम कर ही नहीं सकते। अच्छा, आपके दाम पे भी वो पलटी मारने वाले भूताओं हैं? किसी लेडीज में आ गया, किसी आदमी में आ गया, वो कुला मारने लग गया, पेट बचट गया, नू मुरड़ तुरड़ गया? ज्यादातर तो नहीं, एक आधा तो आता है। तो उसके लिए क्या? बस ये भूत धोने की भूत सबके लिए एक ही है। अच्छा बाबा जी, एक और मैं आपसे बात कर लेता हूँ। सुनने में आया है कि जो भगत होते हैं ना, वो जो लोग के संकट काटे हैं, किसी कारण वो संकट ना कटा या कोई गड़बड़ रहेगी, तो वो संकट जो उस आदमी में, वो संकट भगत में भी आ जाए? बिल्कुल आ जाए। ऐसा क्यों है? ये ऐसा होता है, जैसे आपके खाते में 1-2 लाख रुपए पड़े हैं, आप उनसे किसी को बांट रहे हो, पैसा बांट रहे हो। कई बार क्या हो जाता है भाई, आप लोन भी ले लेते हो, लोन का मतलब किसी की सहायता के लिए उधारा, और टाइम पे नहीं चुका पाते, तो भगत में कमजोरी आ जाएगी। अच्छा, वजन की उस टाइम पर वो चीज अटैक करती हैं। अगर भगत में तपस्या है, भक्ति है, तो उस पर कोई चीज असर नहीं करेगी, या फिर उसके ऊपर गुरु का हाथ ऐसा होना चाहिए, उसकी पूर्ति उसका गुरु कर दे, यानी कि बड़ा बैंक, समझ गए? अच्छा गुरु जी, मैं एक थोड़ा सा और एंटिक, क्योंकि देखिए मैं पूछे लिया मेरा जो मन में हुआ, आपकी मिसेज जिसको मैंने उस पे फोटो भी देखा था, माता कविता देवी कुछ ऐसा लिख रखा था, तो वो भी भगत बन गई? वो भी भगत नहीं, मतलब वो भी लोगों के संकट काटने लगी? हमने तो एक साथ शुरुआत करी थी सेवा की, दोनों एक साथ घर से निकल के आए थे धाम पे। ये नहीं मैं अकेला आया था, क्योंकि जो दर्शन हुए थे बाबा जी के वो साथ में हुए थे। अच्छा बाबा जी, आपके 2 संतान हैं? दोनों पुत्र हैं? दोनों पुत्र। चलो, तो क्या आपके बाद में आपके जो उत्तराधिकारी हैं, वो आपके परिवार के, आपके भाई या आपकी खुद की संतान, मतलब इस गद्दी पे जैसे आप महंत हो प्रदीप नाथ जी, तो वो ही आएंगे, वही भक्तपुणा करेंगे, वो ये सेवा करेंगे? देखो, ये तो कोई कंपलसरी नहीं है, वो तो जिसके ऊपर बाबा की कृपा होगी, आशीर्वाद होगा, गद्दी तो वही बैठेगा ना, क्योंकि ये गद्दी पे तो कोई आम आदमी तो बैठ नहीं सकता। ये गद्दी है, इतनी छोटी चीज तो है नहीं, मकड़ोली धाम का इतना नाम हो गया, इतनी बड़ी शक्तियां धाम पे हैं, अगर कोई वैसा बैठ गया तो गद्दी फिर उसने खत्म कर देगी, यानी कि बैठने नहीं देगी। बाबा जी, जैसे आपके पास भगत आवे हैं, दुखियारे भी आवे हैं, मान लो ढोंगी भी आ जानते होंगे, वो आकर नू ढोंग कर रहे हो, मेरा भूत बढ़ रहा है या मेरा दर्द है, आपने उनकी झूठ मतलब पकड़ में आ जाए कि यो झूठ बोल रहा है? देखो, अगर किसी में कोई आत्मा है, तो आत्मा या तो अच्छी होगी या बुरी होगी। बुरी होगी
तो वो अपना अहंकार में बात करेगी, घमंड दिखाओगी। अच्छी होगी तो अपना समाधान मांगेगी कि मेरे को ये दिक्कत थी और ये मेरा कसूर है और मैं इनसे छुटकारा चाहूँ या मुक्ति चाहूँ। और जो ढोंगी होगा वो जिसा उसका खुद का दिमाग होगा उसी ये बात वो भी तरला करेगा, जो भी है वो दिमाग से करेगा। अगर सही में एक्चुअली में किसी में आत्मा आ रही है ना तो वो दो ही सवाल होंगे, या तो वो अपना बताओगी मैं कौन हूँ, मैं तेरा ये करूंगी वो करूंगी, या फिर वो मुक्ति मांग लेगा जो भी है। फंड का तो कौन बड़ा किस्सा नहीं होता, फंड तो आप कितना उछाल लो, कुदा लो, कुल्लाबाद दिखवा लो, वो आप भी फूटेगा, हम नहीं फोड़ेगा। तुम कभी देर हो बाबा तू क्यों फंड कर रहा है? बजाने पड़े हैं ना, बजाओ तो ये रोज आ लेंगे। अच्छा बाबा जी, जैसे आपने कहा दो प्रकार की आत्माएं हैं, अच्छी और बुरी। बस तो बुरी आत्माओं के साथ मतलब अगली एच का खड़ी हो जाए, लड़ाई भी कर दे, मैं कोने जाऊं, मैं तो इसने दुखी करूंगी, मैं तो मारूंगी, मैं तो लेकर जाऊंगी, ऐसा होता कभी? अब कर ले आत्मा। देखो कई बार क्या होता है, जो आत्मा है मन मानना उसका मर्डर उसी ने कर रखा हो। आत्मा ने? आत्मा नहीं, उस आत्मा जो है उसका मर्डर कर दिया, अच्छा, बदला लेने के लिए आ रही है। हाँ, ऐसा हुआ है, कैसे केस आए हैं? हाँ हो जाता है, वो अपना बदला लेने के लिए आ गई। अब आ गई तो थोड़ा हंगा तो दिखाओगी भाई उसके साथ गलत हो रहा है, तो अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ा दिखाओगी, तो उससे हमें पता लग जाता है भी जो आदमी मेरे पास आ रहा है इसका कसूर है, जो इसके अंदर आ रहा है उसका कसूर नहीं है, तो उससे थोड़े हमने प्यार तो बात करनी पड़ेगी। मतलब भयंकर आत्मा तो बुरी भयंकर आत्मा, तो बाबा जी उससे भी टक्कर लेने की महंत प्रदीप नाथ जी शक्ति रखा है, उससे टक्कर रस है। खूब आ जाए ऐसी आत्माओं हैं जो बकायदा नाम गिना है। अक में फलाने भगत के पास गए, उसने वो मार दिया, वो भगत मार दिया, 30-40 भगत है नाम गिना दे। तो आपको भी खतरा है बाबा जी? खतरा है मानू, या लैंड सबसे खतरनाक है। मैं इसीलिए कहूँ अगर आपने दिहाड़ी कर लियो, नौकरी कर लियो, इस लाइन में मत आइयो। मतलब भगत ना बनो? भगत ना बनो, भगत का मतलब हो भगत का मरना। बाबा जी फिर तो तैयार रहो ना मैं भगत नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। सेवक हो? मैंने डर को ना देखिए। अच्छा बाबा जी, ये आपने दिखाया है जो ये धूणे दिखाइए भाई, धूणे नून पीछे घुमा के दिखा, कितने धूणे बाबा जी? 108 धूणे। कौन तपया? इसमें मैं बैठा था गुरु महाराज की दया था। कौन से महीने में गुरु जी? जेठ का महीना। पर क्यों? बस तब करेंगे जब करेंगे, जब तो भयंकर आत्मा तो बचाएंगे, नहीं भयंकर आत्मा हम ना खा जाएंगे। ओहो, तो इसके लिए मतलब कुछ करना पड़ा है? हाँ, भगत बनो तो ऐसा बनो जिसने बह ना हो। ओहो, वैसे गत, वैसे गत ने बोला भगत। अरे एक हो भुगत का मरना, भुगत का वो मरेगा जो लोभ करेगा, किसी ने देखा नहीं, अच्छी बुरी आत्मा ने सब टकरा हुआ, सब ने एक लाठी हाकेगा, वो है भगत, यानी कि भुगत का मरना वाला। अरे एक हो भगत जो वैसे गत, जैसे ही मैं खड़ा हूँ, मन 12 साल हो गए, मन आज तक को मिला ही नहीं साधन मैं नू कर दूं। वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरा विचार मेरा व्यवहार सबके साथ बराबर है, चाहे को मृत आत्मा चाहे जीवित आत्मा, मैं सबसे एक उस बात करा रहा हूँ, एक लज्जित है। अगर वो गलत है तो जिंदा क्यों ना हो मेरे सामने, मुझे भगा दूंगा कि मैंने लोभ है नहीं। अगर मैंने कुछ देगा जा रहा है, अब उसका कष्ट काट रहा हूँ तो मैंने टाइम तो खूबना पड़ेगा, उसके लिए तपस्या करनी पड़े ना, मैंने क्या जरूरत है ये धूड़ा में तपना रो करना। अभी मेरे शरीर में कोई रोग थोड़ी है, मेरे तो नौकरी रही, सारी चीज बढ़िया, औलाद दे रहा कि सब क्यों, मैं क्यों धूना में बैठ कर फकूं, मैं किसके लिए फक रहा हूँ? अब जो मेरे पास आ रहे हैं उनके आगे मैंने ना करनी पड़े, अब यो मेरे बस का को नहीं, तो इस आज तक तो है नहीं जो मैंने नुकई मेरे बस का नहीं है। हाँ अगला हाथ सपोर्ट दे तो मैं कुछ करता नहीं। अच्छा बाबा जी, क्या फीस रहती है आपकी? भाई फीस तो सर सामान जो धाम चल रहा है, भंडारा चल रहा है, कोई चीनी लिया, कोई चावल लिया हुआ है, कोई दूध लिया हुआ है, कोई किम्मे लिया हुआ है, जिसका जिसे दाव दे जाए, क्यों चलाना दाम ही नहीं है। बाबा जी पुनर्जन्म पे, अगला जन्म, पिछला जन्म, आप इस पे भरोसा करते हैं? हाँ पुनर्जन्म बिल्कुल सच्चाई है, 101% सच्चाई है। कुछ है उदाहरण? उसका उदाहरण ये होता है जैसे कुछ आत्मा है जिनका भी टाइम नहीं होता और वो किसी कारणवश अकाल मृत्यु मर जाते हैं, तो भगवान उनको दोबारा मौका दे। जैसे किसी का मर्डर हो गया और उसकी डेड बॉडी को कहीं दफना दिया या कहीं छुपा दिया, खत्म कर दिया, अब उस आत्मा के पास कोई प्रूफ नहीं है, अभी मैं कैसे अपने शरीर को मतलब बताऊं मैं कैसे मरा हूँ। तो पुनर्जन्म होते हैं वो, और वो किसी में पैदा होगा, वो बताते हैं भी मैं फलानी जगह मारा था, तो उसके सबूत भी मिले हैं। ये तो आप नेट पर सर्च, अपने गांव में भी केस होया हो रहे तो एक्सीडेंट केस था, लेकिन पुनर्जन्म मोस्टली एक्सीडेंट का केस पाए हैं जब जितने भी हैं, क्योंकि उनकी भी टाइम नहीं होता वो कि हादसे में शिकार हो जाते हैं। डिजिटल भगवान ना के हो गए जो आजकल नए नए भगवान बनने लग रहे हैं, डिजिटल भगवान जैसे
वो जैसे एक शब्द नहीं है अभी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सब क्यों बना दिया? ब्रह्मा भी वो है, विष्णु भी वो है, महेश भी वो है, लेकिन एक बात ना बताई वो है कौन? अब उसमें मैं भी गुरु तो भी गुरु, सारे गुरु बन बैठे। वो डिजिटल जात हो गए, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक ऐसी वह पद्धति नहीं है अब जिसकी परीक्षा दे के पास हो गए वो पद मिले, मतलब सर्टिफिकेट नहीं है। जिसका मन करा वो है गुरु बन सकता है। 10 चेले इकट्ठे करो गुरु बन गया, कोई परीक्षा नहीं देनी। अब वो डिजिटल क्या है, वो थोड़े दिन में ठियावा है, फिर उक्का पाटा है, तुम सारे बाबे बदनाम से हम भी आगे से कोई भी आगे। हम तो एक बात कहे हैं भाई, अपना तप करो जप करो, गुरुआ का आदेश मानो। अगर इस लैंड में अच्छा लगे तो आगे बढ़ो, ना तो अपने लत्ते पैर का अपना नौकरी कर ले, कमा के तो खाना है। अट्टे कट्टे शरीर है, कितना कमा खा लो, क्या दिक्कत, दिहाड़ी तो मिलेगी। तो बच्चे उन संतों जो आजकल जो डिजिटल बाबे चल रहे हैं, जैसे बागेश्वर धाम है और कई सरकार के नाम से कई और करौली सरकार है, वो ओए भूत आजा निकल बाहर बाहर, ये है फलान है, ओहो ये तो नूका है, ऐसे इशारों से बात करते हैं। देखो सारे गलत भी नहीं, जैसे बागेश्वर वाला है वो कथा करना प्रवचन करना वो ठीक है अपनी जगह, सारे तो कह रहे हैं यो खड़ा अनुमान कर दे। देखो उसका देखो कई बार क्या होता है, वो समझा नहीं पाता, भीड़ के कान डालो कुछ भी ला लो, लेकिन वो काम उसका इतना गलत नहीं लग गया। मैंने जो देखा उसका एपिसोड गलत वो लग गया, जो ये मजाक करना किसी के साथ ला लो, ये फिल्म ला लो कितनी बन रही है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, ये फिल्म बन रही है, बाबा के ऊपर ला लो। ये विश्व में क्या दिखाया जा, सोच कर देखो, एक महाराज एक बाबा सारी आना लुगाई के चक्कर में या क्या के चक्कर में, मतलब इन नारा बाबा लकड़दा नहीं किता मायर लुगाई, दो चीज चल रहा है। आप भी संत हो और आप अपने आप को संत को हो, आप एक गद्दी भी चलाओ हो, आप एक दरबार चला रहे हो, तो आपके पास भी इस तरह की मतलब चीजें होती होंगी, आपके नजदीक भी इस तरह की शक्तियां, मतलब मैं किसी नारी का किसी का नाम नहीं लूंगा, आपके नजदीक भी आती होंगी, आपको भी प्रलोभन मिलते होंगे। बिल्कुल सारी चीजें। अपना तो एक रूल है, देखो एक नारी सदा ब्रह्मचारी, आप गृहस्थ आश्रम जी लो, उसके नियम होते हैं, अगर आप वो नियम पूरे कर गए तो आप भी तो मैं तो अपने घर के, आपके नीचे 2 बालक हैं, परिवार है, आप भी गद्दी है घर की, गृहस्थ आश्रम आश्रम की गद्दी है। अब हम उसने पूरा कर लेंगे जब तो इसकी तरफ सोचेंगे, अब हमने वो भी निभा लिया यो भी निभा लिया, क्यों निभा लिया? क्योंकि अपना त्याग करना पड़ेगा। इन चीजें किसी ने कमी नहीं है, एक महाराज ने जरूरी को नहीं, औरत मिल रही है, और तो ट्रक ड्राइवर ने भी बहुत मिल जाए, रास्ते भी तो नहीं मिलेंगे, रास्ते चलते चलते, इनकी कहीं कमी नहीं, किसी को किसी चीज की कमी नहीं है, ना पैसे की। पैसा आप लॉटरी खरीद लो, एक लॉटरी लग जाए कितने उठा जाएंगे, जरूरी थोड़ी आड़े लोग बका गए रुपये कमाने पड़े। तो आप भी सट्टा बताओ ना, मैं इस चीज में नहीं बढ़ता। आते हैं आपके पास? हाँ बहुत से सट्टा बता दे बाबा। हाँ बहुत आवा, पर मैं तो एक बात कहूँ, देखो किसी का आत्मा ना दुखाओ। ये बाप मेरे पास आ गए, मैंने आपको कुछ प्रलोभन देकर भगा सका कर आपको एजेंट बना कर धर्म का नाम पे पर्ची देकर भेज दिया, जाओ पर्ची काट लो, गौशाला की पर्ची काट लो, भंडारे की, भंडारे में 2 लाख इकट्ठे कर लिए, 30 लाख खा गए। अब वो कै दिन चल लगा लोग, गौवा का आपने आजकल सुना होगा चर्चाओं में चल है, रहा था वो। तो उस पे आपके क्या विचार हैं? इस तरह से मृत गऊ कह रहे हैं भाई, मृत गऊ की खाल उतार देते हैं, मतलब ठेके दे रखे हैं, देखो जैसे अडवारों के टाइप में। वह घटना तो भी घटी है, आज से 5-6 साल पहले दिल्ली के बनी आए थे मेरे पास, वो 2 करोड़ रुपए नकद दे रहे थे, 2 किले मैंने खरीद के दे थे, गौशाला भी बना के देंगे, शेड भी सारा, उन्होंने कही बाबा जी बस आप चला लो, बन का कोई दादाजी और अपनी याद में कुछ भी ला लो, सेवा करना चाहते बोला हमारे बस की कोई ना, लेकिन आप हमारा विश्वास, हम अपना 2 एकड़ जमीन 2 करोड़ कैश और शेड लगाकर तूड़ा लेकर हर साल खर्चा भी देंगे, बस आप चला लो। फिर क्या हुआ? बस ये दबने वाली दिक्कत। मैंने एक बात कह दी, तू 2 किले दे जाओगे, गाँव आवेगी, अब कल गाँव को 20 भी छोड़ेगा, 50 भी 100 भी मैं नाट तो सकता नहीं, दाबूंगा। आज 200 है, कल 2000 भी होंगी, 20,000 भी होंगी, मैं उन गौआ ना जब वो मरेंगी तो उस समय मैं कित लेके जाऊं? 2 किला मेरा काम तो नहीं चल रहा, कम से कम मैंने 100 किले चाहिए, क्योंकि एक गौ को ऊपर एक दब सका, 2 दब सके हैं, ये थोड़ी हुआ अगर भाई उस सग ऊपर दबे हाड पाटेंगे, क्योंकि उसका हाड मशीन ने पाट दिया, फिर उसका दबना फायदा क्यों, समाधि क्यों इसकी, तो कटवाओगे पाप लगेगा। किसा ला लो, अमन गां पशु है,
और उसकी चमड़ी है, वेस्ट है, फलान दकड़े, सारी बात कहने में अच्छी है। नू तो शास्त्रा में भी लिख रहा ना लिख रहा तो मैं तो अपनी थोड़ी बताऊं, मरता आदमी कि तो फंस रहा था, किसी का मीट भी खा ले पाप ना होता हो। बच्चों कति जान न जान लाग रही है, तेरा का कोई पक्षी मिल गया, वो मिल गया, खा ले तो उसमें ये पाप भी ना बता दे। लेकिन धर्म के लिए, कुल के लिए हथियार ठा लो, जरा धर्म की हानि होती हो, कुल की हानि होती हो, वंश मिटता हो, तो ये गां भी इन्होंने कत्ते कुत्ती है उसकी खाल नहीं जा सकती। लेकिन वो टाइम देखा जाए, ये मेरे पास जमीन नहीं है तो मैं गां करूंगा क्या? बिल्कुल। तो बाबा जी रोड आप पर तो फेंक नहीं सकता जी, और दोबारे ले जाएंगे और के ले जाएंगे, इसका अच्छा तो फिर ये गौशाला था अच्छा, हमने तो अपने हाथ जोड़ लिए, तो मेरे तो ना भैया। वहां सेवा देते हो? हाँ, गौशाला में सेवा दूं, जो भी मेरे पास आ जाए ना, गौशाला के लिए मैं दिन रात हाजिर हूँ, क्योंकि गौ की सेवा से बहुत मतलब इसका बहुत पुण्य मिला है कि मैं तो महसूस करे। मैंने गोरख टीला भी बहुत सेवा करी गौ माता की, और आसपास भी करता रहूं। तो मैं कहूँ जो भी सेवक है ना, गांव पाल नहीं सकते ना, तो साल में 1-2 गांव का खर्चा जरूर दिया करो, जो गौशाला आपका लग ना दिया करो। और हो सका तो थोड़ी घनी गौशाला में सेवा भी कराया करो, बिना रुपया तो भी कुछ ना होता, थोड़ी सेवा भी कराया करो। और ये जो अडवारे चल रहे हैं ये अपने बंद करवाओ, इनका कुछ ना कुछ इंतजाम करवाओ, या तो कोई सारे मिलकर इसका एक वो बनवा लो, अग्नि का, इलेक्ट्रिक हीटर का अग्नि दे दो, सबसे बढ़िया उपाय है। इकट्ठी करके थोड़ी राख न विसर्जित हो जाएगी वहाँ जी। तो भाई आज हमारे साथ जुड़े थे गोगामेडी धाम मकड़ोली के महंत प्रदीप नाथ जी, और इंटरव्यू आप लोगों के सामने था, सीधी बात थी, बाबा जी ने बेबाकी से जवाब दिए। गुरु जी धन्यवाद, थैंक यू, इतना अच्छा आपने इंटरव्यू दिया। देखिए कोई बात आपने कड़वी भी जरूर लागी होगी, मेरा काम है, मैं क्षमा चाहूंगा सर। कोई नहीं, सब गुरु महाराज की दया है, आशीर्वाद है, सभी को आदेश आदेश। जो भी सुन रहे हैं सभी को आज राम जो जन्मभूमि है अयोध्या में, वहाँ पे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उसके लिए सब ने शुभकामनाएं देंगे। 500 साल में आज दिवाली आई है, अभी टाइम रह रहा है, सब दीवे जलाओ और दिवाली मनाओ। आज का दिन बहुत यादगार है मेरे लिए, बहुत शुभ है। 2023 गया ना जो, ये पिछला साल मकड़ोली धाम के लिए भी बहुत बढ़िया रहा, बहुत बेहतर रहा, 12 साल का बहुत बढ़िया रहा। आदेश आदेश। तो बस शेयर करो वीडियो ना साथ के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखो, एक एक बातें कमेंट बॉक्स में रखो, सही लगी तो सही, गलत लगी तो गलत, और इस वीडियो ने कर दो शेयर। राम राम सारे भैया ने, जय हिंद जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।